हेलो विद्यार्थियों, आज हमारे पास कक्षा 10वीं मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 सी आ गया है। देखिए ये रहा आपका पूरा पेपर, क्वेश्चन नंबर 23 तक। तो देखते हैं हम इस प्रश्न को एक एक करके। देखिए ये आपका सेट सी है, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023। आपका देखिए समय रहेगा इतना 3 घंटा और मैक्सिमम रहेगा 75। अब देखिए आपका इसमें पहला है उचित विकल्प चुत्वा लिखता। पहला है राज्ञे पदे का विभक्ति अस्ति, इसमें हो जाएगा चौथी विभक्ति। दूसरा है वयम शब्दम रूपम मूल शब्दम अस्ति, इसका युष्मद। तीसरा देखिए बालकम शब्दम चतुर्थी विभक्ते द्विवचनम रूपम किम, तो इसमें हो जाएगा बालकाभ्यम। अब देखिए आपका है चौथा है इदानीम अहम संस्कृत पाठानी अस्मिन वाक्यम पद्यम किम, इसमें हो जाएगा इदानीम। आपका पांचवा है अधि लिखोसी अभ्यम नास्ति, हो जाएगा पुत्र। अब देखिए छठवां है, इसमें हो जाएगा आपका देखिए आपके छठ में हो जाएगा पितरो स्मन पदे पदे समाग विग्रह भवती, इसमें हो जाएगा मातश्चा पिताचा। इसके बाद देखिए आपका है दूसरा प्रश्न कटोस कात चित्वा रिक्तस्थानी पूर्यते, इसमें आपको सही विकल्प की आपको सही शब्द का चयन करके स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है नैश्याम स्मन पदे धातु अस्ति, तो इसमें हो जाएगा नी। दूसरा देखिए धन्ति स्मन पदे वचनम अस्ति, इसमें हो जाएगा बहुवचनम। तीसरा है वाद ताम स्मन पदे खालिस्तान पुरुष अस्ति, इसमें हो जाएगा प्रथम पुरुष। चौथा है गच्छानी स्मन पदे डॉट 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 खालिस्तान लकार अस्ति, इसमें हो जाएगा आपका लट लकार। अब देखिए आपके जो है इसमें पांचवा है अधिकार स्मन पदे खालिस्तान उपसर्ग अस्ति, इसमें हो जाएगा आदि। और छठवां है अस्मम उपसर्ग पलक कृते, इसको हो जाएगा भवती, इसमें हो जाएगा संस्कृत। अब देखिए आपका जो इसमें है तीसरा क्वेश्चन शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष ना यति लिखत। जो आपके वाक्य सही है उसके सामने आपको आम लिखना, जो आपके गलत है उसके सामने ना लिखना। पहला देखिए आपका पत्नी शब्दम पार्यम भार्या भवती, ये आपका सत्य है। दूसरा देखिए अधुना पदस्य पार्या अत्त भवती, ये आपका गलत है। अब देखिए तीसरा सूर्योदय पदस्य विलोम दिवस अस्ति, ये भी आपका गलत है। और आपका देखिए गलत का मतलब ना। अब देखिए आपका चौथा है शिव पदस्य विलोम अब अस्ति अशिव अस्ति, तो आपका ये आपका सत्य है। और आपका पांचवा है दुर्लभ ऋषभम इत्तमन दुर्लभ विशेषणम पदम अस्ति, तो ये आपका गलत है यानी ना है। और आपका छठवां है क्रम क्रुद्ध कृषक इत्यस क्रुद्ध विषमस अस्ति, तो ये आपका आम यानी सत्य है। अब इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है उचित युग्मनम करूत, यानी सही जोड़ियां मिलाइए। पहला देखिए गम प्लस रत, इसका हो जाएगा आपका गच्छन। और देखिए दूसरा गत गत का हो जाएगा आपका एक व्रत प्रत्यय। तीसरा हो जाएगा हसनियम, इसका हो जाएगा आपका अनियर। और चौथा है जीवंत जातम, इसका हो जाएगा दुर्हम। पांचवा है सर्व का युसु बलवती, इसमें हो जाएगा बुद्धि। और छठवां देखिए कल लीनम, इसका हो जाएगा आपका शिशु। अब देखिए आपका जो पांचवा है इसमें पूछा एक वाक्य उत्तर लिखत। तो पहला देखिए लेप प्रत्यय एकम उदाहरण लिखती, तो मैं देखिए इसके आंसर आपको इकट्ठे बता दूंगा थोड़ी देर बाद। दूसरा है धनवान पदे का प्रत्यय अस्ति। तीसरा है बद प्लस तुमन इत्यस पदे की भविष्यमति। चौथा देखिए प्राणेश भूपि का रक्षणी। और पांचवा है काश शोभा एक राज हंसन भवती। और आपका छठवां है बुद्धिमती कुत विद्य दर्शनम। अब देखते हैं हम इसके आंसर। पहला है शिष्य गुरु प्रमाणति। दूसरा देखिए महप। और तीसरा देखिए बदी हम। और चौथा है सदाचार। और पांचवें का हो जाएगा सरसोहा। और आपका छठवें का हो जाएगा गहन कानने। इसमें देखिए आपका छठवां प्रश्न है अस्कम पारावरणे किम किम दूसरा अतस्ति। और अथवा देखिए लोके महतो भाग का मच्यते। सातवां है राम लवकुशे कुत उपवेश्यति कथयति। आपका देखिए सातवें का तो है मृत्यु अधिका कृपा कस्मिन भवती। आठवां देखिए आठवां प्रश्न है बसंतस गुण का जाननी। आप देखिए आपका है आठवें का तो है मयूर कथम नित्य मुद्राय स्थित भवती। आपका देखिए नौवां प्रश्न है निर्धना जना कथम वित्तम उपर्जितवान। और नौवें का तो देखिए आत्मश्रेय इच्छन नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। दसवां है पृथिव्या स्खलनात् किम जायते। और आपका देखिए अथवा है सरसः शोभा केन भवती।
वो 11वां प्रश्न है अध्यलिखितानि। देखिए इसमें आपका 11वां प्रश्न रहने वाला है अध्यलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति कोपि दो। इसमें से आपको कोई दो कहने हैं, तो इसका आपको आंसर बनाना है। कोई दो के आपको उत्तर लिखनी है। अब 12वां है वाच्य परिवर्तन करो कोई दो। 12वें में ही आपको कोई दो करने हैं। मोहन पाठ पठंती आपको यह कर देना, या चाप पशुना उदारती अर्थे गहते। देखिए आपका जो प्रश्न 13वां है रेखाकृत पद्यानिकृत प्रश्न निर्माण करोति कोई दो। आपका 13वें प्रश्न पूछा गया, जो आपके आगे तो विकल्प देंगे उनका प्रश्न का निर्माण करना। देखिए आपका धैनु नाम माता सुरभि असीत, इसका आपको प्रश्नवाचक बनाना है तीनों में से कोई दो का। अब 14वां है अधुलिखेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम करोति। जो आपके 3 वाक्य दिए गए हैं आपके अशुद्ध हैं, इसको आपको शुद्ध करना है। इनमें से कोई दो। पहला है श्री गुरु नमः, इसका हो जाएगा श्री गुरुवाय नमः। और आपका देखिए तीसरा है सैनिक अश्वैन पद्धति। आप दो के आंसर किसी एक का इसमें से कर लीजिए। अब देखिए आप 15वां है प्रवेश प्रश्न पत्ते समागतान श्लोकान विवाह स्वपाठ पुस्तकाय एकम श्लोक लिखत। 15वें क्वेश्चन में अपने किताब से किसी एक श्लोक को आपको इसमें लिखना है। आपका देखिए 16वां है प्रदत्ते शब्द रिक्तान पूर्ति करोत कोई 4। 16 में आपको किसी 4 के करने पूर्ति में आपको सभी के बता देता हूँ। तो पहले में हो जाएगा देखिए आपका सर्वेशा एवं मत विदिते, इसका हो जाएगा यथा समयम। दूसरा है चौरस्य प्रबुद्ध अतिथि, इसका हो जाएगा आपका आर्ची। और तीसरा देखिए पिता पुत्या बाल्य इच्छति, इसका हो जाएगा विद्या। चौथा है प्राणी भूकंपे निहंते, इसका हो जाएगा आपका विपिसा। और चौथे का हो जाएगा आपका पद ध्वनिना। और 5वें का हो जाएगा विपिसा। और आपका 6वें का बुद्धिमती पुत्र पिबती, इसका हो जाएगा चपेटिया। अब देखिए जो आपका 17वां प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रम अनुसरण योजते। आपका देखिए जो 4 प्रश्न दिए गए 17 में आपका इनका क्रम गलत है, आपको इनका क्रम सही करना है। इनके आंसर हम बाद में देखेंगे। 18वें प्रश्न में देखिए अधिलिखेषु गद्यांश प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा से लिखत। इससे इस गद्यांश को पढ़कर नीचे जो 3 प्रश्न पूछे गए उनके आपको आंसर लिखना है। मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, आंसर आप स्वयं छांट लीजिए। देखिए रहे आपके पहला सर्वेशा जाननी का। दूसरा देखिए खा नंबर का सर्वे का प्रिया। तीसरा है राज्ञ सुखम करियम। यही आपको अथवा में करना है। देखिए इसका अथवा है। अब देखिए आपको 18 प्रश्न 19वां है अधुलिखेषु पद्यांशम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। आपको इसको पढ़कर इन तीनों प्रश्नों के आंसर देने हैं, पहले का खा नंबर का और गा नंबर का। और यही आपको अथवा में करना है। इसके बाद देखिए आपका 20वां प्रश्न अध्यलिखेषु नाट्यस्य प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। आपको इनके प्रश्न लिखने हैं। देखिए इसको आप पढ़ लीजिए इस गद्यांश को। और इसका देखिए ये रहा इसके पहले में कि आव्यम सर्दोयो दुखाय कथम शरीरे त्रिवेश और आबम को, इसके आपको आंसर देना। यही देखिए आपको अथवा में कहना है। इसको पढ़कर आपके नीचे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको अंतर देना है। देखिए ये रहे इसके आंसर करुणा पारम पक्षी सम्राटम कास्ति। और आपका देखिए अहम विशालकाय वासावली प्रक्रमी इति का अवदत्त। देखिए आपको 21वां प्रश्न है अधिलिखेषु आपृत गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। और इसके देखिए आपको इसको पढ़कर नीचे जो आपके 4 प्रश्न पूछे गए इसके आपको उत्तर देने हैं। अब देखिए इसके बाद आपका 22वां प्रश्न है स्वपरिचार कृते अवकाशम एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा लिखत। आपको संस्कृत भाषा में आपको एक अवकाश का आवेदन पत्र अपने स्कूल के प्राचार्य को लिखना है। अथवा है स्वयं मित्रम प्रति एक शुभकामना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत। या अपने मित्र को अथवा में आपको मित्र को संस्कृत भाषा में एक आपको पत्र लिखना है। अब 23वां एवं अंतिम प्रश्न है आपका अधिलिखेषु एकम विषम स्वीकृत संस्कृत भाषा निम्न लिखित। आपका देखिए 20वां प्रश्न है जो आपका 23वां है आपका जो 4 नंबर का रहेगा। इसमें आपको किसी एक पर विषय लिखना, एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला है संस्कृत भाषा महत्तम, दूसरा अस्माकम देशम और तीसरा सदाचार और चौथा है महाकवि कालिदासः। इस प्रकार आपके देखिए पूरा हो गया पेपर। अब इसी को तैयार कर लो। जय हिंद जय भारत।